गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में मेंस सीरीज का ही चौथा क्वेश्चन, जो कि तीसरा क्वेश्चन तक हो चुका है मेंस में। चौथा क्वेश्चन जो कि आप क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितना डिफिकल्ट होगा। वाकई में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार में समझ नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ, एक बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर अच्छा से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होगी। और जो कि एक बार हम चाहेंगे समझाने का, एक बार समझा तो देंगे, लेकिन आपको समझने में कम से कम दोबारा देखना पड़ेगा। सपोज क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको इस कंडीशन में, जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे इसको और इसको भी फ्रैक्शन में बदलेंगे, और जब हम मान रखेंगे ए का मान निकालना है, इसमें ए का मान निकालना है क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम जो लड़के इसको छोड़ के आए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ के आए होंगे इसमें, श्योर है। और हम प्रयास रखेंगे क्वेश्चन को जितना ईजी वे में समझावे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा वीडियो देखेंगे तो आप ईजी वे में समझेंगे, बशर्ते कि हाँ, बेस का क्लास मेरा आप देखेंगे तो बेस क्लास में जो हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बदले हैं वो आप अगर देखे होंगे तो थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत कम होगा कि 140.66% को कैसे निकालना है फ्रैक्शन में, और 0.008333% को कैसे निकालना है फ्रैक्शन में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है 1% ऑफ 146.66% यानी 66% ऑफ 0.00833% ऑफ 9/11 ऑफ AQ/8। अब थोड़ा सा 9 बोलने में मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है। इक्वल टू 54 इंटू में 3√3 - 5 निकालना है इसमें ए का मान, कि ए का मान इसमें क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट, वाकई में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, एक से थोड़ा सा हम गौर से देखेंगे वीडियो तो इजी वे में सॉल्व होगा। लेकिन हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम इजी वे में समझ रहे हैं तो फिर मेंस का कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। 1% मतलब 1/100। परसेंट को हम जब फ्रैक्शन बदलते हैं तो बटे में 100 हो जाता है। ऑफ मतलब का मतलब गुना 146.66% है, ठीक है। अब यही चीज़ हम बता रहे थे, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन बदल रहे थे तो उस टाइम यही सब चीज़ बताए थे कि 146.66% को कैसे फ्रैक्शन बदलते हैं। तो वही चीज़ मेन है। अब जैसे हम देख लेते हैं, इधर ही बताते हैं आप थोड़ा सा क्लियर में कि 146.66%। थोड़ा सा एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ, इसको जैसे हम बताएंगे फ्रैक्शन बदलेंगे इसको, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसको मिटा देंगे, फिर जगह कम बचेगा। तो 146.66% है, तो इसको हम तोड़ते हैं 100% प्लस 30% प्लस में 16.66% तोड़ लिए। अब सबका मान हमको पता होना चाहिए। 100% होता है 1 के बराबर। 30% जब फ्रैक्शन बदलेंगे तो 30/100 होगा, प्लस 16.66% है, इसका मान होता है 1/6। ये 0 से 0 कट गया तो बचेगा 1 प्लस में 3/10 प्लस में 1/6। अब भिन्न का जोड़ हो गया। ये भिन्न का जोड़ जिससे बनाते हुए भिन्न का जोड़ है, ये का लघुत्तम होगा 6 और 10 का लघुत्तम 30 होता है। 1 को 30 से भागा देंगे 30 बार लगेगा, और 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 से होगा जोड़। 10 को 30 से भाग देंगे 3 बार लगेगा, 3 तिया 9 जोड़। 6 को भाग देंगे 30 से 5 बार लगेगा, 5 एकम 5, 30 9 40, 5 44, 44/30। यही मान जो है इसका परसेंटेज मान, उसका फ्रैक्शन मान आया है 44/30। आप जैसे अभी यहीं पर रख के बनाते 146.66% को, तो दशमलव उड़ाते, इसका मतलब हम लोग 0 देते, काटते, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता। यहाँ इजी में हम क्या हो गया कि 44/30 इसका फ्रैक्शन मान आ गया डायरेक्ट। अब यही चीज़ नहीं पता लगा तो कैसे पता चलेगा कि 44/30 कैसे लाएंगे यहाँ से। तो इसका मान आ गया 44/30। ईजी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए इससे पहले, तब ये ईजी लगेगा। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका।
ठीक है बेटा रहे। अब यहाँ ऑफ है, ऑफ मतलब का मतलब गुना, फिर यहाँ आ गया 0.0833%। और फिर से समझिए कि 8.33% बराबर 1/12 होता है। तो हम बता रहे थे उस टाइम यही बताए थे। अब दशमलव होना चाहिए यहाँ, दशमलव है यहाँ 1 2 3 अंक पीछे दशमलव गया है, मतलब ये इसमें क्या किया होगा, 1000 से भाग दिया होगा। 1000 से भाग अगर देंगे तो दशमलव 3 अंक पीछा चल जाएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.00833%, यही हो जाएगा। तो इधर जब 1000 से भाग देंगे, इधर भी 1000 से भाग देंगे, तो 12 गुना में 1000 हो जाएगा। ये भी पलट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 1/12000। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/12000। क्लियर? इसका मान हो जाएगा 1/12000। मिटा दिए हम, लेकिन इसका बताए हुए हैं। तीसरा या चौथा जब हम बेस से स्टार्ट किए थे तो दूसरा या तीसरा वीडियो में बताए हुए हैं कि इसका मान कैसे हम निकालते हैं। 0.00833% का बताए हुए हैं कि इसका मान 1/12000 होता है, फ्रैक्शन मान। ऑफ मतलब का मतलब गुना 9/11। ऑफ मतलब का मतलब गुना 1/8। अब इधर क्या है, 54 3√3 - 5। इधर थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम ए का मान इजी में हम निकाल सकते हैं। 54 है, 54 को हम लिख सकते हैं a क्यूब, 3 का क्यूब गुना 2, 3 का क्यूब 27, 27 गुना 54 इंटू में 3√3 - 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 3 9 27 गुना 2, 27 गुना 54 इंटू में 3√3 - 5। इसका जो मान होता है ये होता है √3 - 1 का क्यूब के बराबर। जब √3 - 1 का क्यूब हम करेंगे तो यही मान आएगा 2 इंटू में 3√3 - 5। कैसे आता है वो भी बता देते हैं। तो हम 3√3 - √3 - 1 का क्यूब हम निकालते हैं। इसको a मानो, इसको b मानो, माइनस है तो a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू में a - b। मान बैठाओ, a का क्यूब हो गया √3 का क्यूब, b का क्यूब 1 का क्यूब -3 इंटू में a कितना है √3 और b कितना है 1। a - b है तो √3 - 1। फॉर्मूला तोड़ दिए, यहाँ से हो गया √3 का क्यूब 3√3 -1 का क्यूब 1 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 3√3 इंटू में √3 - 1। इसको तोड़ना है, और 3√3 हो जाएगा -1 और माइनस में इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा ये, इसको गुना करेंगे तो प्लस 3√3। यहाँ भी 3√3 है, यहाँ भी 3√3 है, 6√3 हो जाएगा। 6√3 -1 का -9 -10, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू में 3√3 -5। यही चीज़ है, 2 इंटू में 3√3 -5, 2 इंटू में 3√3 -5 किसके बराबर है, √3 - 1 के क्यूब के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा ये जो मान होगा ये जो है मान है 3 क्यूब इंटू में √3 - 1 के क्यूब के बराबर है। ये जो मान है 3 क्यूब इंटू में इसका सबसे का मान आया √3 - 1 का क्यूब, √3 - 1 का क्यूब के बराबर। तो
तो यहाँ से 3 क्यूब इंटू में √3 - 1 का होल क्यूब इसके बराबर है। बाकी जो हम लिखे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर स्क्रीनशॉट ही ले लें, इसको भी मिटाएंगे। फिलहाल इधर हम स्क्रीनशॉट साइड ले लिए हो तो हम इसको मिटाते हैं। तो ये जो मान आया है 3 क्यूब इंटू में √3 - 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसके बराबर में ये है। अब यहाँ लिखते हैं, अच्छा उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसको काट लेते हैं, अगर कटेगा तो काटते हैं। 11 चौक 44, 4 तिया 12, 10 तिया 30, 3 तिया 9। फिर इसको काटेंगे 1000 बार में कटेगा, 1000 बार में कटेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/100 इंटू में 1/10 इंटू में 1/1000 इंटू में इधर सब खत्म हो गया, बचा इधर a क्यूब। 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि a को यहीं छोड़ देंगे, a क्यूब को यहीं छोड़ देंगे और सब को उधर लेकर चल जाएंगे। a क्यूब बराबर उधर हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू में √3 - 1 का क्यूब और सब को उधर लेकर चल जाएंगे। तो हो जाएगा 100 × 10 × 1000 गुना में 2 पे पावर 3 यानी 8, ठीक है। हम क्या करते हैं, a का क्यूब जो है, a का क्यूब ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू में √3 - 1 का होल क्यूब इंटू में 100 × 10 1000, ठीक है। 1000 गुना 1000 और 2 पे पावर 3। तो यहाँ से करेंगे a का क्यूब बराबर 3 का क्यूब इंटू में √3 - 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 10 का क्यूब, ये हो जाएगा 10 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब। लगभग सबको क्यूब में बदल दिया है। अब ये अगर पावर 3 है, a पे पावर 3 है, इधर √3 में आ जाएगा। ये अगर a पर पावर 3 इधर है, उसका मान ये दिया हुआ है, तो a को खाली लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा इधर √3 में आ जाएगा, ये √3 में आ जाएगा। 3 का क्यूब गुना में √3 - 1 का होल क्यूब इंटू 10 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। अब जब हम √3 हटाएंगे, जितना पे पावर 3 है सब हट जाएगा, ठीक है। रूट से बाहर निकल जाएगा तो वो, तो a बराबर हो जाएगा 3 इंटू में √3 - 1 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 2। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, 10 × 100 दूना 200 तिया 600 और √3 - 1, यही हो जाएगा a का मान, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट हमको उसमें लगा था फ्रैक्शन से प्रतिशत से फ्रैक्शन बदलने में और थोड़ा सा वो समझने में। ये जो 2 इंटू में 3 √3 - 5 जो है, ये √3 - 1 का होल क्यूब होता है और ये हम बताए हुए हैं, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे उनको पता होगा, क्लियर। तो a का मान कितना है, 600 इंटू में √3 - 1। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बनाने में थोड़ा सा माथा एक बार में समझ नहीं आएगा,
दोबारा देखना पड़ेगा वीडियो। अगर एक बार में समझ गए तो अच्छी बात है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन शेयर करने से क्या होगा, लिंक आपको पता रहेगा तो आप लिंक पे फिर से क्लिक करके दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, याद रहेगा।